नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बिश्ना इलाके में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। चोरों ने गत रात्रि 4 जगह चोरी की वारदातों को दिया अंजाम। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, डेली वेजर कर्मचारियों को किया जाए पक्का। आरएसपुरा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पोस्ट ऑक्ट्रॉय में पर्यटकों का लगातार आना जारी। देश के प्रत्येक कोने से पर्यटक भारत पाक सीमा पर स्थित इस खूबसूरत पोस्ट में आकर भारत पाक सीमा का कर रहे हैं भ्रमण। और रामबन में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग द्वारा जिला स्तरीय कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिले की कई टीमों ने लिया प्रतियोगिता में भाग। और अब समाचार विस्तार से। बिश्नाह क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिश्नाह के गांव स्योड़ा में चोरों ने चोरी की 4 वारदातों को अंजाम दिया, जिस कारण क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। लोगों ने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों को पकड़े। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने चोरी की वारदात वाली जगह का दौरा किया और मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पेश है हमारे संवाददाता सतीश शर्मा और गुलशन कुमार की एक खास रिपोर्ट। जो चोरियां हो रही हैं, हमें भी डर लगा हुआ है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड बाहर जाते हैं, तो हमारे घर कल को हमारे घर भी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ कार्रवाई नहीं होती, पुलिस वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये कि गरीब बंदा कहाँ से इतने पैसे अरेंज करेगा, कहाँ से देगा। हमारी भी दुकानें आज इनकी हुई है, कल हमारी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से करेंगे। यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले आते हैं, थोड़ी देर आके चले जाते हैं, कोई तो कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे। वारदातें हो रही हैं, ये जहाँ तक मेरा अपना विचार है, ये जो नशा करने वाले लोग हैं, जो आजकल के यूथ हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो पैसा घर से मिलता नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती नहीं है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों की वारदातें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है वही करते हैं। और उसको रोकने के लिए पुलिस और सिविल जनता को दोनों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस जब वारदात होती है 1-2 दिन एक्टिव रहती है, उसके बाद फिर ये वही बात हो जाती है। और यही मैं साथ ही जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, जिनकी जहाँ ये दुकानें हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको भी अवेयर होना चाहिए। उनको भी बीच बीच में रात को एक आधी बार उठकर चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसी कोई वारदात तो नहीं हुई है। उत्तरी कश्मीर के जिला बांदीपोरा के गुरेज के तुलैल इलाके में शुक्रवार दोपहर को सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर गुजरान नाले के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरेज घाटी के गुजरान नाले के नजदीक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और को पायलट को बचाव दल द्वारा बाहर निकाला गया, लेकिन पायलट की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसने दम तोड़ दिया, जबकि को पायलट की हालत अभी स्थिर है। एसडीएम गुरेज ने बताया कि दुर्घटना के बाद से सेना के हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। आशंका जाहिर की जा रही है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण ये दुर्घटना हुई। बर्फीला इलाका होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकती थी, लिहाजा पायलट व को पायलट संपर्क टूटने से पहले हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकल गए थे। इसके बाद हेलीकॉप्टर गुजरान नाले में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रधान रिंकू गिल ने कहा कि नगर निगम उनके लंबित वेजेस जल्द से जल्द जारी करे और विभाग में सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करे। उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 14 तारीख तक 14 को फिर हमारा प्रोटेस्ट होगा और 15 तारीख को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो मुलाजम है वो सड़कों पर उतरेगा। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी डिमांडें हैं, रीऑर्गेनाइजेशन और 600 आदमी कैजुअल जो 7 साल कवर कर चुका है उनको परमानेंट करना, 600 आदमी जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं और उनकी फाइनल लिस्ट लगाना। साथ ही साथ यूटी की जो सैलरी है, आप सब जानते हो कि 3 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किए हुए, लेकिन अभी तक यूटी की जो सैलरी है वो किसी भी मुलाजिम को नहीं दी जा रही। हम चाहते हैं कि यूटी की सैलरी सभी मुलाजिमों को जल्द से जल्द दी जाए। आरएसपुरा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पोस्ट ऑक्ट्रॉय में पर्यटकों का लगातार आना जारी है। देश के प्रत्येक कोने से पर्यटक भारत पाक सीमा पर स्थित इस खूबसूरत पोस्ट में आकर भारत पाक सीमा का भ्रमण कर रहे हैं। भारत पाक सीमा को देखकर पर्यटक भी खासे उत्साहित हो रहे हैं। उनमें देश प्रेम की भावना पनप रही है। यहां आने वाले पर्यटकों ने इस विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी।
पे मैंने बहुत बार देखा बॉर्डर को, पर ये यहाँ आके यहाँ जो बीएसएफ वालों ने हमारी सेवा की और हमें दूर तक लेके गए, सिखाया है, दिखाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम सब इन बीएसएफ के जवानों का और इनके कमांडर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग रामबन की ओर से इंटर ब्लॉक जिला स्तरीय यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी और खो खो के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता का आयोजन डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली के निर्देशानुसार किया गया, ताकि युवा खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़ भाग लें और नशे से मुक्त रहें। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त रामबन मुसर्रतुल इस्लाम मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। और हमारी कबड्डी इसलिए खेल रहे हैं, हमें ये गेम में अच्छा हमें रुचि है, हम इस गेम को अच्छे से खेलते हैं और हमें 8-10 साल हो रहे हैं इस गेम को खेलते हैं। और मैं चाहता हूँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स से नए यूथ के बच्चे आएँ और खेलें और नशे से दूर रहें। मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ सब बच्चों से कि आप आगे बढ़िए और स्पोर्ट्स। उदय सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, तो मैं हाई सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। मेरी 11th के अभी जस्ट पेपर हुए हैं। मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, तो अभी हमारी जो हमारा मैच था वो हमारे साथ अच्छा हो गया, तो हम अभी विनर आ गए हैं। तो हमारे एक डिमांड की हम कबड्डी खेल रहे हैं। हमारे इसके जो पहले मुकाबले जोन लेवल पे हुए, इंटर ब्लॉक लेवल पे हुए, उसके बाद जो टीमें इंटर ब्लॉक में विनर रही उन्हीं टीमों को मौका मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे compete करने में। आज जो है हमारा वॉलीबॉल हुई है, इनको इंटर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी लेवल के लिए मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में मिली अभूतपूर्व सफलता को लेकर बिश्नाह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत जो है वो 4 स्टेट्स के अंदर मिला है। 4 राज्यों में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनी है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के पूरे सहयोग से योगी जी ने 5 साल में जो काम वहाँ किया था, आज उसका मैंडेट जो है वो लोगों ने मोदी जी और भाजपा को दिया है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में और उत्तर प्रदेश में, चारों प्रदेशों में हमारी सरकार बनी है, उसकी खुशी आज यहाँ हमारे बस स्टैंड पे हमारे जितने भी साथी हैं भाजपा के, उन्होंने मिठाई बांट के आज ये खुशी जो है मनाई है। कल से लगातार पूरे देश के अंदर ये खुशी जो है वो मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने आज सुरिनसर इलाके का दौरा किया और वहां पर पंचों सरपंचों के साथ एक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में मिली भारी जीत को लेकर जहां बात की, वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाले लोगों को भी आड़े हाथों लिया। देवेंद्र सिंह राणा ने इस मौके पर कश्मीर में अमन शांति के मुद्दे को लेकर भी बात की और कहा कि पिछले 2 वर्षों से कश्मीर घाटी में कोई भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है और लोग चैन से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति के चलते बड़ी तादाद में पर्यटक भी आ रहे हैं, जिसका श्रेय केवल भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि ये उसकी नीतियों का ही नतीजा है कि कश्मीर में अमन चैन कायम है। बनी कुन्ने दोबारा बनी उड़ो कोई ठीक है मुझे दिखी आदमी तरोतार हो जाता मंडल देख दे संगठन चाहे कार्यकर्ता बनने, कार्यकर्ता बनी है, संगठन की मजबूत करांगे और इतना मजबूत करांगे कि जम्मू कश्मीर से भाजपा की सरकार बनेगी। यही नहीं आखियों कार्यकर्ता, हाँ कार्यकर्ता रवांगे। पार्टी आकेगी इतने जाइए नाली खोदो, उतने नाली खोदांगे। अगर पार्टी आकेगी उत्ते जाइए पेड़ ऊपर पेड़ जाइए उसकी शाख तलाशी करो, वो करांगे वो सफाइयां। लेकिन जम्मू कश्मीर के बीच भाजपा की सरकार बनाए जो यत्न होगा करांगे। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें टेप करिए जितने सुना दो
जिते जिते जानी सुना दो। जम्मू की मजबूत करांगे, जम्मू कश्मीर की मजबूत करांगे, भारत की मजबूत करांगे, भाजपा की मजबूत करांगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रस्ते पर चलिए, हर हर घर पुजिए, हर हर घर पुजिए, हर हर लाभार्थी की उदी सेवा करांगे, उदी कोल स्कीम पहुंचाएंगे। जिन्हें और कुछ ने टेप सुननी हो भी सुन ले। अस कर्मठ लोग हाँ, आज पार्टी दे बिच आए दे आ, मंडल अध्यक्ष जी होन, जिला अध्यक्ष जी होन, महामंत्री जी होन। अस पद्धति प्रणाली की समझने आ, इनके पीछे पीछे चलांगे, इनके पीछे चलिए। लेकिन जेड़ा कार्यकर्ता भरा साड़ा है वो याद रखे, साढ़े दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और हर वेले खुले रहेंगे। पहले कार्यकर्ता का काम होएगा, उन्हें बाद देवेंद्र राणा का काम होएगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज डोगरा चौक में जेएमसी के पहले ई-ऑटोज चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, जेएमसी के पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि चार्जिंग स्टेशन का लाभ सभी ई-ऑटो चालकों को मिलेगा। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ जिबल चौक में जो हमारा प्राचीन चौक है डोगरा चौक, यहाँ पर वार्ड नंबर 19 में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन हम लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। और कॉर्पोरेशन ने ई रिक्शा गार्बेज कलेक्शन के लिए जो छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ बड़ी ऑटो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये 66 ई रिक्शा लिए हैं। उनको आज यहाँ से लॉन्चिंग कर रहे हैं ताकि ये छोटी गलियों में और इस काम को तेजी ला सकें। जो गार्बेज कलेक्शन का हमारा एक संकल्प है, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू का, अच्छा जम्मू, मुस्कुराता हुआ जम्मू, बदलता जम्मू, निखरता जम्मू, उसमें आज एक और फ्लीट हमने 66 जो ई रिक्शा हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए जोड़े हैं ताकि और शहर को साफ सुथरा रख सके। लगभग ये जो चार्जिंग स्टेशन बना है इसकी जो लागत आई है 23 लाख आई है। मिशन का एक बहुत ही सराहनीय कदम, स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रयासरत हैं हम कि सफाई में हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं। उसी के संदर्भ में हमारे 66 जो हमारे ई रिक्शाज हैं आज यहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं। ये एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ जेल चौक में बनाया गया है और कवर्ड हमारे जो पूरे जो उनके कंपार्टमेंट्स हैं ई रिक्शाज के बने हुए हैं ताकि जो गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर हो, एक तो वो इंटायर सिटी में उसकी दुर्गंध ना फैले और प्रॉपरली सेग्रीगेटेड अगर उनका गार्बेज हमारी कलेक्शन होती है तो उसका डिस्पोजल जीरो हो। चिन्यानी गोरडी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जगदेव सिंह जग्गा ने एलजी प्रशासन से अपील की है कि सलाथिया चौक उधमपुर ब्लास्ट में शहीद होने वाले जुगल की फैमिली को 50 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि मरने वाला एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है जिस कारण उसकी सहायता करना जरूरी है। एलजी सरकार से जो अपील करना चाहता हूँ कि उसके अंदर जिस हमारे साथी जो जुगल की उसमें जो शहीद हुआ है, जिसकी मौत हुई है, हम सरकार से जो अपील करना चाहते हैं सरकार तुरंत उसके घर परिवार के लोगों के लिए, फैमिली के लिए 50 लाख की राशि की जो राहत उसके घर में दे और उसके साथ उसके बच्चों का जितना भी स्कूलिंग का जो खर्चा है उसको सरकार उठाए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं जो हमारे साथी उसमें घायल हुए हैं उनको तुरंत हमारी एलजी सरकार से जो अपील है 10-10 लाख जो है घायलों को दिया जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की और शहर के प्रेमनगर इलाके में अवैध रूप से खड़े रेडी फड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं दुकानों के बाहर रखा सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके पर जेएमसी और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। जेएमसी की टीम ने कई दुकानदारों को जुर्माना भी किया।
मैडम गिली अंदर जे.एंड.के हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने आज फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें मिलने वाली राहत राशि बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कई बार सरकार के समक्ष प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेन मुद्दा जो है पेंशन का है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो घरों में होते हैं। अब इसकी तरफ कैमरा ले लो, देखो इसका हाल क्या है। ये क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। एक वन हैंड है इसका, बेचारे के दोनों पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं। एक सहारा था पेंशन का। अगर थोड़ी पेंशन होती तो कम से कम अपने दवा दारू तो कर सकता। अब एक आजकल दवाई लेने के लिए नॉर्मल चले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, कम से कम भी दवाई लिखते हैं। 1000-2000 की दवाई होती है, तो यहाँ पे 1000 है, तो उसमें दवाई क्या लाएगा और खुद राशन क्या खाएगा? इतनी परेशानियां हो रही हैं कि हद से ज्यादा परेशानियां। वैसे यही अपील हो रही है कि सरकार अगर जैसे पहले भी इन्होंने खाली वादे किए हैं, वफा नहीं हुए, अब हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। इसलिए हम यहाँ अंडरस्टैक पे बैठे हैं, 2 दिन हो गए, पिछले 2 दिनों से यहाँ पे हैं। तो अब ये ना हो कि आगे जाकर हम मतलब कुछ उल्टा कदम उठाएं तो बाद में गवर्नमेंट को पछताना पड़े। स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी में आज इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 19 जिले के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता 17 साल तक के बच्चों के लिए है। इस मौके पर प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ पेवलियन में पहुंचा और थर्ड कोर्ट का होके जा रहे हैं, तो उनका साथ तो जिंदगी भर ये इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल जो हो रहा है ड्यूटी लेवल का, इसमें हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें 19 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया। और उनका जो हमें रहने का बंदोबस्त है, हमने अपने हॉस्टल में किया, कुछ गुरुद्वारे में रखे हैं, कुछ जहाँ पे सामने आपके मेरे ऑफिस के सामने कॉलेज है स्वामी जी का, वहाँ पे रखे हैं। तो इनका खाने पीने का रहने का अरेंजमेंट हमने सारा किया। और इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि कोविड के बाद जैसे आपको पता है कि बच्चों को बाहर जाने नहीं देते थे, कुछ नहीं होता था, इसके लिए बच्चों की ग्रोथ भी कम हो गई थी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चे आपस में आएँ, आपस में खेलें और इसका मतलब माइंड भी शार्प रहे और गलत साइड नहीं जाए। 19 डिस्ट्रिक्ट की टीमें रंगली में आई हैं और फिर से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो शुरू होगी डिस्ट्रिक्ट में। एक बहुत बड़ा इवेंट है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अंडर 17 अंडर 19 का। इसमें जो टीमें जाएंगी उनमें जो बच्चे जीतेंगे उनके नेशनल खेलने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो मैं इन सबको एक कंग्रेचुलेट करता हूँ कि पहले पार्टिसिपेट इन्होंने किया। हारना जीतना तो लगा ही रहता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बेस्ट टीम है वो जीते और जो बच्चे हैं इस तरीके से वो नशे की जो बुरी आदत है उससे भी दूर रहें, क्योंकि अगर उनका स्पोर्ट्स में ध्यान रहेगा, जो आलतू फालतू की नशे की आदत है इससे दूर रहेंगे। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर ने अच्छा रोल अदा किया है, सिंगर साहब ने अच्छा रोल अदा किया, बच्चों के रहन सहन और उनके देखने उनका जहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो पूरा ध्यान से रखा है। मैं वही कोशिश करूँगा कि अच्छे से ये इवेंट अच्छे से कंक्लूड हो जाए और ये सिलसिला हर साल चलता रहे कि हर साल ये ऐसे इवेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। थैंक यू। राजौरी में आज पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने सड़क की खराब हालत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करे विद्यार्थियों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर विभाग उनकी समस्या को हल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि सड़क की दशा जल्द से जल्द सुधारी जाए। जब हम घर से निकलते हैं, ये नहीं है कि हमें यहाँ ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जहाँ से हम निकलते हैं, हम सब बच्चे तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं ना रहते, ठीक है, कुछ लोग दूर दराज एरिया में भी रहते हैं। तो उनके लिए पहले तो ये चीज़ है कि जिन रोड से हम आते हैं हमें वक्त ज़ाया होता है, ठीक है, रोड ख़राब है, हम टाइम से क्लासेस पे पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब से हम कॉलेज में आए हैं, ज़्यादा 3-4 दिन में एक एक्सीडेंट तो यहाँ पे ज़रूर होता है, ठीक है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये रोड ख़राब है, इस रोड पे ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर इतना कर सकते हो कि रोड ज़्यादा नहीं है, कम से कम कॉलेज की रोड तो ठीक कर दो, ठीक। वहाँ से नाली देखिए, यहाँ पे कोई जा रहा है, कुछ कोई अंडरग्राउंड, कोई यहाँ पे स्लैब्स नहीं डाले हुए, यहाँ नाली बनाई, यहाँ से आते टाइम पूरी नाली आती है, बच्चे यहाँ से कैसे क्रॉस करके जाए? क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, PWD महकमा जो भी है यहाँ पे आके इस चीज़ को ध्यान दे, देखे कि क्या हालत हो रही है।
बारिश में हमें कितनी मुश्किलात होती हैं और इस रोड को कम से कम ठीक किया जाए। और एक गुजारिश ये भी है कि बच्चों के लिए, कॉलेज के लिए सुबह कितना टाइम वेस्ट होता है यहाँ से। अब सबके पास तो अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ तो नहीं है ना, नीचे से गाड़ी लगाई जाए पंजे चौक से या मंडी चौक से, जो बच्चों को लेकर टाइम तक यहाँ पे आए। कम से कम भी 10 बजे तक बच्चों की क्लासेस होती हैं या 10 बजे से पहले शुरू होती हैं। तो कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो उनको चाहिए कि इस चीज़ पे ध्यान दे, बच्चों का टाइम लैप्स ना हो। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं जो आने वाले देश का फ्यूचर है। अगर वो उन बच्चों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे जो हैं वो कैसे इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। बहुत सा बारिश में यहाँ पर पानी इकट्ठा होकर बच्चों की यूनिफॉर्म्स ख़राब हो जाती हैं, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं दूर दराज के यहाँ पर आते हैं, वो हर दिन पढ़ने के लिए आते हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान दें या फिर कपड़े धोएं, कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। हम PWD डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसका काम अच्छे से किया जाए। पहले यहाँ पर एक नाली निकाली जाए ताकि जो बारिश का पानी है वो यहाँ से उस नाली में इकट्ठा होकर यहाँ से बाहर जाए। और ये कॉलेज है, हेडक्वार्टर का कॉलेज है, इस पर ध्यान दी जाए। पार्षद अमित गुप्ता ने आज गुमट क्षेत्र में विकास के कामों की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। पार्षद अमित गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि उनके वार्ड के चांदनगर मोहल्ले में गली और नाली के निर्माण के काम की शुरुआत करवाई गई है। पार्षद अमित गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि लोगों की सभी मांगें पूरी की जा रही हैं और लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाना ही उनका उद्देश्य है। नमस्कार, मैं अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर। आज हमने चांदनगर मोहल्ले में A1 होटल से लेकर बोलगा होटल तक ये गली का मुहूर्त किया है। ये काफ़ी देर की डिमांड थी यहाँ पे मोहल्ले वासियों की कि यहाँ पे गली और नाली का काम लगे। आज वो मैंने वादा पूरा किया है और जो भी हमारे पेंडिंग काम हैं वार्ड नंबर 19 के, हम चाहते हैं और ज़्यादा फंडिंग हमें मिले और ज़्यादा पैसा मिले, हम और ज़्यादा डेवलप काम करा सके मोहल्ले को, वार्ड नंबर 19 को वार्ड नंबर 1 बना सके 75 वार्डों में। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनकी बदौलत मैं आज जीता हूँ, तो इनका थैंकफुल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लोग जितने मेरे साथ ये खड़े हैं हर टाइम मेरा साथ देते हैं। हर पल जब भी कोई मोहल्ले की मसला हो या मीटिंग हो, कुछ समाज के कार्य हो, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिश्ना इलाके में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं, चोरों ने गत रात्रि 4 जगह चोरी की वारदातों को दिया अंजाम। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा डेली वेजर कर्मचारियों को किया जाए पक्का। आरएसपुरा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पोस्ट ऑक्ट्रॉय में पर्यटकों का लगातार आना जारी। देश के प्रत्येक कोने से पर्यटक भारत पाक सीमा पर स्थित इस खूबसूरत पोस्ट में आकर भारत पाक सीमा का कर रहे हैं भ्रमण। और रामबन में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग द्वारा जिला स्तरीय कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिले की कई टीमों ने लिया प्रतियोगिता में भाग। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.